हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का अलग अलग टॉपिक्स हम देख रहे थे। ठीक है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब अगर कोई बॉडी है, हमने लास्ट में ये तो सीखा कि अगर एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं Q1 Q2। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखा। ठीक है, लेकिन अगर एक बॉडी है, ये बॉडी, और इसमें मान लो कि Q चार्ज है और कंटिन्यूसली ये जो चार्ज है ये कंटिन्यूस स्प्रेड है। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हर एक पॉइंट पे। तो हम किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पूरी रोड पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि ये जैसे जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे अगर आप ये रोड की बात करें तो एक रोड दिया हुआ है, या अलग अलग शेप के दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये इतना बड़ा रोड है, L लेंथ का रोड है, तो इसमें हम एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं और उस पर चार्ज DQ कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो DQ है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये जो Q चार्ज है इसको हमने तोड़ दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इंटीग्रेशन ये सब करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q0। एक Q0 पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, लाइंग नियर अ रीजन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस। ठीक है, अब ये जो है ये छोटे छोटे चार्जेस से मिलके बना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ। ठीक है, DQ के कारण इस पे Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2, तो Q1 तो Q0 है और Q2 सेकेंड चार्ज क्या है, DQ स्मॉल चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। क्या है बेटा, R, तो R² हो गया। ओके, तो ये फोर्स हो गया। नाउ 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लीनियर या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक आपको वायर दिया हुआ है, जैसे ये वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ L है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उनका जो लेंथ है वो DL। अगर आप देखें कि इस वायर पे अगर जो चार्ज है Q स्प्रेड है, ठीक है, तो स्मॉल पार्ट पे ये DL स्मॉल पार्ट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम DQ लेंगे। क्लियर, तो ठीक है, तो जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डेंसिटी, जो डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हम पढ़ते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर लीनियर है तो डिवाइड बाय लेंथ होगा, सरफेस चार्ज है, ठीक है, एरिया है तो डिवाइड बाय एरिया होगा, और वॉल्यूम है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा। ठीक है, जैसे हम मास डेंसिटी पढ़ते हैं वैसे ही हम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ या चार्ज अपॉन एरिया या चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, अब यहाँ पे ये लैम्डा जो है ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में क्या होती है, जो भी आप सरफेस ले रहे हैं इस पे पूरे पे कांस्टेंट होते हैं, और अगर आप एक छोटे से पार्ट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे तो उस पर भी कांस्टेंट टर्म है। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, ओनली चार्ज मतलब ये DQ बाय लेंथ हो जाएगा। ये जैसे चार्ज को अगर आप सब्जेक्ट करोगे तो ये लेमडा इंटू DL, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लेमडा इंटू DL R²। क्लियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलरली इसी की तरह से हम ये सरफेस ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सरफेस में सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q बाई सरफेस एरिया मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से DQ को सब्जेक्ट करेंगे तो सिग्मा इंटू DS हो जाएगा। ये क्लियर, ठीक है, और ये R के जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन के लिए शो हो रहा है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, 3D शेप होता है आपके पास। ठीक है, मान लो ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब पे टोटल चार्ज Q0 है। ठीक है, और हमने क्या किया, क्यूब को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसे क्या बोलते हैं, रो इज इक्वल टू होता है DQ/dV स्मॉल पार्ट के लिए। ठीक है, और अगर इस पूरे क्यूब के लिए बात करें तो रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, ये टर्म कांस्टेंट होता है, इसका ऐसा यूनिट तो कूलम पर मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये, ठीक है, डी क्यू को सब्जेक्ट कर देंगे आप। तो ये 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कहीं कहीं। ओके, अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस ही हैं, इजी हैं, वो हम करते हैं। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा किसी एक स्फीयर को, ये जैसे एक स्फीयर दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है, इससे इलेक्ट्रीफाई करना है, तो हम कितना इस पे चार्ज देंगे, ठीक है, चार्ज कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है 3 बाई पाई, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 3 बाई पाई, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अभी हमने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो क्या होगा, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू सिग्मा के प्लेस पे वैल्यू रख दो, 3 बाई पाई इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है क्यू, एंड 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, और क्यू को जब आप सब्जेक्ट करोगे तो इधर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, ये 10 की पावर -4, क्लियर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 125 इंटू 4 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 75। ओके, 10⁻4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 इंटू 100, ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा बेटा 25 से कट करोगे तो 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75 कूलम, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये आपका आंसर आया, क्या आया बेटा 0.75 कूलम, इतना चार्ज यहाँ इस स्फीयर को देना पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर, ठीक है। देखो एक स्फीयर, एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस हम r ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है ये ऐसे छोटे छोटे स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है उससे बना है। टोटल कितने हैं ये छोटे छोटे स्फीयर, 64, टोटल 64 स्फीयर्स हैं, ठीक है। टोटल ये टोटल स्मॉल स्फीयर जो हैं वो 64 हैं, ठीक है। और जो स्मॉल स्फीयर है उस पर चार्ज की वैल्यू जो है वो है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, आर कंबाइन। अब इन सभी को 64 ड्रॉप्स को हमने कंबाइन किया, ठीक है, और एक बिगर ड्रॉप, ये बिगर ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर है। फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चार्ज इफ़ नो चार्ज इज लॉस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी भी चार्ज का लॉस्ट हुए बिना जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो किस तरह से चेंज हो रही है, स्मॉल चार्ज की और बिगर, जो स्मॉल स्फीयर और बिगर स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो हमें चार्ज डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है स्मॉल और बिग के लिए, ठीक है। तो देखो चार्ज डेंसिटी का हमने फार्मूला तो पढ़ा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने सिग्मा 1, और जो बिगर है ये इसके लिए हो जाएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर, इसका कैपिटल रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है ये Q चार्ज है, ये सिर्फ एक सिंगल स्फीयर के लिए, स्मॉल स्फीयर के लिए। अगर हम बड़ा वाला स्फीयर ले रहे हैं तो इसमें 64 स्फीयर्स हैं स्मॉल, तो इसमें 64 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये बिगर के लिए चार्ज डेंसिटी बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। बस अब हम क्या करते हैं, ये रेडियस इसकी कितनी आई है बिगर की वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि देखो अगर स्मॉल स्फीयर लेते हैं तो स्मॉल स्फीयर मिलके ही एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, इसका वॉल्यूम तो इक्वल होगा, ठीक है। इस बड़े का वॉल्यूम और ये जो छोटे छोटे हैं इन सभी का वॉल्यूम बराबर ही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है 4/3, अगर मैं बड़े के लिए बात करूँ तो 4/3 r³ इसका वॉल्यूम, ठीक है। और स्मॉल स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा πr³, ठीक है। बट
ये कितने हैं 64 हैं, तो यहाँ पे 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये इसके इक्वल आएगा। ये सब मिलके ही बड़ा वाला स्फीयर बना ना, इसलिए। ओके, 4/3 5 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आर क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 8, और ये आर स्मॉल आर रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है आर 0.02 मीटर। तो आर क्यूब के प्लेस पे 0.02 क्यूब लिखना है, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, ये वाले सब पॉइंट हटाए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 6। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, ये 8 और ये भी 8 हो गया, तो 8 का क्यूब। ठीक है, 8 × 8 × 8, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2। ठीक है, क्लियर। तो ये क्यूब से यहाँ पे क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो रेडियस बचा है वो 8/10 स्क्वायर, इसका मतलब 0.08 मीटर। ओके, सो R = 0.08 मीटर, ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, बस अब सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर लीजिए इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो स्मॉल के लिए सिग्मा 1 Q1 / 4 r स्क्वायर, मतलब 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज़ अभी रहने देते हैं हम। एंड सिग्मा टू जो है वो हो जाएगा बेटा Q × 64 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 0.08 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि कितना चेंज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइड किया जब हमने, तो ये Q से Q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 / सिग्मा 2 = ये हो जाएगा 0.08 × 0.08। ठीक है, डिवाइड बाई 64, और ये 0.02 × 0.02। ठीक है, पॉइंट हटाया, ये 2 पॉइंट हट गए। ठीक है, तो यहाँ से 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 4 2 ज़ा 8, 2 से अगेन, तो 1/4। इसका मतलब सिग्मा 2 = 1/4 आया। ठीक है, तो स्मॉल जो स्फीयर है, ये जो स्मॉल स्फीयर है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है बेटा 1। ठीक है, 1/4 है। जो बड़े वाले स्फीयर का है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी स्मॉल स्फीयर के कंपैरिजन। क्लियर। ठीक है, तो जो रिलेशन आया है चार्ज डेंसिटीज़ का वो 1/4। ठीक है, 1:4 आया। ठीक है, स्मॉल के लिए अगर डेंसिटी 1 है तो बिगर के लिए क्या हो जाएगी 4। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।